हेलो एवरीवन। 2021 ओलंपिक खेलों में भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया है। भारत ने 7 मेडल जीत करके भारत के खेल को एक नई ऊंचाइयों पर और बुलंदियों पे पहुंचाया है। तो बात कर लें कि क्या-क्या गोल्ड और मतलब किस-किस खेलों में गोल्ड और ब्रॉन्ज और सिल्वर भारत ने कहाँ-कहाँ पाया है। तो एथलेटिक्स में बात करें तो गोल्ड आया है जिसे नीरज चोपड़ा ने लाया है, ठीक है। और बैडमिंटन में ब्रॉन्ज आया है जिसे पीवी सिंधु ने लाया है। और बॉक्सिंग में भी ब्रॉन्ज आया है जिसे एल बोरगोहान ने लाया है। और हॉकी में भी ब्रॉन्ज आया है, ठीक है। तो हॉकी एक टीम होती है जिसमें बहुत सारे प्लेयर होते हैं। और वेट लिफ्टिंग में सिल्वर आया है जिसे सी मीराबाई ने लाया है, ठीक है। और उसी तरीके से रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में भी सिल्वर आया है जिसे के रवि ने लाया है। और एक और रेसलिंग में ब्रॉन्ज आया है जिसे बी पुनिया ने लाया है। मतलब रेसलिंग में 3 मेडल हैं। कौन-कौन से? 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। हॉकी में 1 ब्रॉन्ज है, बॉक्सिंग में 1 ब्रॉन्ज है और बैडमिंटन में ब्रॉन्ज है। तो ओनली वन, केवल एक हम लोगों का जो गोल्ड आया है वो एथलेटिक्स में है, जेवलिन थ्रो में आया है जिसे नीरज चोपड़ा ने लाया है। अब बात करें नीरज चोपड़ा की, उन्होंने गोल्ड मेडल लाने के बाद उनके ऊपर बहुत सारे मतलब कि इनाम की घोषणा हुई और उनको बहुत सारे इनाम से नवाजा गया। उन पर मतलब ये कह सकते हैं कि इनाम की बौछार हो गई। करीब उनको 11 से 12 करोड़ रुपए ऐसे ही देखने मिल गए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया, भारत सरकार ने दिया और हरियाणा सरकार ने दिया और कई खेल जगत के लोगों ने दिया। तो इस तरीके से 11-12 करोड़ के आसपास उनका दिख रहा है। इससे पहले उनकी ब्रांड वैल्यू जो होती थी 50 लाख के आसपास होती थी, अब सीधे अनुमान है कि 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो और दूसरी बात ये है कि जो भारत का जो खेल बजट है वो चाइना के मुकाबले आधा है। मतलब चाइना 200% का रखता है खेल बजट हम लोगों के भारत की अपेक्षा। तो ये माना जा सकता है कि भारत को भी अब इस क्षेत्र में, खेल जगत में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और खिलाड़ियों को अत्यधिक सुविधा से नवाजा जाना चाहिए। कम से कम बेसिक से ज़्यादा सुविधा तो मिलनी ही चाहिए कि उत्साह बना रहे खिलाड़ियों का और भारत को और भी मैक्सिमम मेडल लाने का प्रयास करने में, और उसके लिए भागीदारी हमारे भारत सरकार की होनी चाहिए और एनजीओ को भी इसमें आगे आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे फील्ड खुलने बहुत ज़रूरी है भारत में। तो खेल ने एक नई बुलंदी इस साल हासिल की है, जो कि अब हर घर में, इससे पहले क्या होता था कि हम लोग सिर्फ क्रिकेट के बारे में जानते थे। लोग सिर्फ क्रिकेट के बारे में आप सर्च करिए गूगल पे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बट अब जेवलिन के बारे में करेंगे तो बहुत कम लोग मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमारा जो खेल के प्रति रुझान है वो कम है। सिर्फ हम क्रिकेट के अलावा और किसी चीज़ पर ध्यान देते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड लाने में हम लोग के हॉकी की टीम का योगदान है, जिसको हम लोग याद ही नहीं करते हैं, जो कि हम लोग के देश का राष्ट्रीय खेल भी है। तो हमें हॉकी के अलावा एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग और भी बहुत सारे, कबड्डी, सभी खेलों में हम लोगों को दिलचस्पी लेनी चाहिए और हमारे अपने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करना चाहिए। तो अब ये एक नया नीरज चोपड़ा ने एक नया बुलंदी हासिल करके हर एक घर में बच्चों के लिए एक नई दिशा का मार्ग प्रशस्त किया है और बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि इस साल जो जोश जुनून दिखा खिलाड़ियों में वो बहुत ही शानदार रहा। तो अब यही है कि उन्होंने एक नया प्रेरणा, एक नया मिसाल हम लोग के भारत के बच्चों के सामने रखा है, जिससे कि भारत के बच्चे इस क्षेत्र में भी आगे आवें और देश को नई बुलंदियों पर पहुंचावें। और गार्जियन जो भी बच्चों से अपेक्षा करते हैं हर एक चीज़ के लिए, वो अब खेल जगत में भी उनसे कुछ कराना चाह सकते हैं। क्योंकि लेकिन इसके लिए उनको बहुत उनके साथ मेहनत करना होगा, उस बच्चे का हौसला अफजाई करना होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे माध्यम खुलेंगे हम लोगों के सामने। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा कि हमें खेल जगत को भी बढ़ावा देना है। बच्चों में शुरू से ही एक्टिविटी को लाना पड़ेगा। बस हम लोग सिर्फ किताबी ज्ञान में रह जाते हैं, जैसे कि साइंस का लड़का है तो उसे इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, और अगर कॉमर्स का बच्चा है तो उसे बैंकिंग वगैरह उस क्षेत्र में डाल दिया जाता है। फिर उसको मैनेजमेंट फील्ड में डाल दिया जाता है, उससे एमबीए कराया जाता है, तो अकाउंटेंसी का काम कराया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्ट्स का लड़का होता है उसे सिर्फ फिर उसको भेज दिया जाता है लंबी तैयारियों में, जैसे उसको यूपीएससी करना है वगैरह वगैरह। हालांकि सभी लोग देते हैं इन सब चीज़ों को। तो
इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे फील्ड हैं भारत में। आप खेल जगत को भी बढ़ावा दें, क्योंकि सर्वांगीण विकास होना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोगों के पाठ्य पुस्तकों में अक्सर जब नैतिक शिक्षा के साथ साथ पीटी आप सुने होंगे, तो उसमें शारीरिक शिक्षा में खेल भी आता था। तो शनिवार को एक आध दिन कभी कभी स्कूल में कराया जाता था, कभी कभी तो बस चेहरा दिखा करके खेल सामग्री का हम लोग हटा दिया जाता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस औपचारिकता पूरी करते रहें। खेल का भी क्लास हो जिसमें कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ा जाए और उन्हें मानसिक शारीरिक रूप से भी सक्षम बनाया जाए, और किसी एक खेल में उनका चयन करा करके जैसी उनकी इच्छा हो, जैसी उनकी रुचि हो, उस अनुसार उन्हें एक खेल में भी आगे बढ़ाने का काम वहाँ के टीचर्स कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, इसको आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।